आप सबका स्वागत है फिर। जीएस घुरिये, गोविंद सदाशिव घुरिये इनका पूरा नाम है। और ये समाजशास्त्र के जनक भारत में माने जाते हैं। बम्बई विश्वविद्यालय में आपने पढ़ाया और एम.एन. श्रीनिवास ने उनको भीमकाय व्यक्ति जेंट कहा। भीमकाय व्यक्ति घुरिये का समाजशास्त्र, गोविंद सदाशिव घुरिये भारतीय समाजशास्त्र के पुरोधा थे। और पैट्रिक गिट्स बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के पहले अध्यापक थे। उसके बाद घुरिये ने समाजशास्त्र के अध्ययन की बागडोर को संभाला था। घुरिये मतलब भारतीय में सर्वप्रथम है और बम्बई विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम स्नातकोत्तर स्तर पर समाजशास्त्र विभाग की अध्यक्षता तथा 35 वर्षों तक इस विभाग में कार्य किया इन्होंने। और इन्होंने भारतीय विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य पे काम किया है, जो पहले भी आपको बताया गया है। इनका जन्म 12 दिसंबर 1893 को हुआ। भारत के पश्चिमी कोंकणी तटीय प्रदेश के छोटे कस्बे मालवान में हुआ था। उनका परिवार प्रारंभ में एक संपन्न व्यापारी था, लेकिन बाद में उसका पतन हो गया। तो ये है। 1913 में मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया था और 1919 में समाजशास्त्र विषय में विदेश में प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति के लिए चयनित हुए थे। और 1918 में संस्कृत और अंग्रेजी में स्नातकोत्तर, 2 चीज़ों में इन्होंने स्नातकोत्तर किया था, एक संस्कृत में, और ये भारतीय विद्या परिप्रेक्ष्य में ही बात करते हैं, पढ़ते हैं। उनकी किताब है कास्ट एंड रेस इन इंडिया, भारत के कास्ट पे बात करते हैं, ओरिजिन ऑफ कास्ट पे बात करते हैं। इनके घुरिये जो है मानते हैं कि भारत को जानने के लिए सबसे पहले आपको भारतीय सभ्यता को समझना ज़रूरी है, भारत के किताबों को जानना, भारतीय विद्या को, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सारी चीज़ों को जानना और उनके आधार पर भारत को समझना। घुरिये बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। उनके निर्देशन में एम.एन. श्रीनिवास, आई.पी. देसाई, एम. कपाडिया, ए.आर. देसाई, बार्ड और वाई.बी. दामले आदि भारत के समाजशास्त्री के रूप में पहचान बनी। तो घुरिये ने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आता है नेट में। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की और 1952 ईस्वी में सोशियोलॉजिकल बुलेटिन नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। सोशियोलॉजिकल बुलेटिन 1952 में, ये क्वेश्चन भी आता है। तो एक तो है इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी और सोशियोलॉजिकल बुलेटिन। फिर मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा कि उनके क्या क्या रचनाएं हैं। देखिए, कम से कम 2-4 आपको याद रहना चाहिए और क्वेश्चन तो आते हैं मिलाने के लिए भी, नेट में भी। कास्ट एंड रेस इन इंडिया, सेक्स हैबिट्स ऑफ मिडिल क्लास पीपल, द एबोरिजिन्स सो कॉल्ड एंड देयर फ्यूचर, कल्चर एंड सोसाइटी आफ्टर 10th सेंचुरी। तो सबसे महत्वपूर्ण किताब उनकी कास्ट एंड रेस इन इंडिया, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण है उनकी किताब। द इंडियन शेड्यूल बहुत महत्वपूर्ण है। सोशल टेंशन इन इंडिया, फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर, सिटीज एंड सिविलाइजेशन, एनाटोमी, ये सब किताबें। शेड्यूल ट्राइब बहुत मशहूर किताब है उनकी। महादेव कोहली भी है। वाइडर इंडिया, इंडिया ने क्रिएट डेमोक्रेसी, वैदिक इंडिया, बर्निंग कैल्ड्रॉन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, ये सब है। तो अब ये इनके मूल विचार को आप समझिए कि भारतीय सभ्यता पर 20वीं सदी में एक नई विचारधारा आई। इसमें कहा गया सभ्यता संसार में सबसे श्रेष्ठ है। आज इस सभ्यता के मूल थे, ये कहा गया। पश्चिमी सभ्यता में जो कुछ है वो सब भारत से उधार लिया है। 1830 के दशक में रोमिला थापर ने कहा कि वेदों को संपूर्ण ज्ञान का भंडार कहा जाने लगा। रोमिला थापर ने अपनी पुस्तक में कहा। 88 विख्यात समाज सुधारक जैसे राम मोहन राय ने अपने ग्रंथों में बराबर ये कहा कि भारतीय संस्कृति ग्रंथ हमारी संस्कृति की धरोहर है और हमें बहुत कुछ सीखना है। ऐसे सुधारक थे जिन्होंने गीता, रामायण को लोकप्रिय बनाया। 1930 के दशक में भारत में जो विचारधारा बनी वो सांस्कृतिक राष्ट्रीयता की थी। क्या थी? कल्चरल नेशनलिज्म की थी।
और इससे घुरिये बहुत प्रभावित थे। राष्ट्रीयता वेदों पर आधारित थी। इस युग में कहा गया कि भारत की संस्कृति वैदिक संस्कृति है, भारतीय दर्शन वेदांत है, भारतीय धर्म हिंदू धर्म है। अब घुरिये जी का कहना है कि भारत को अच्छे से समझने के लिए वेदों को पढ़ना ज़रूरी है, वैदिक ज्ञान ज़रूरी है, रामायण ज़रूरी है, महाभारत ज़रूरी है। यही है इनका मूल। तो भारत में आर्यों के आने के बाद इतिहास ने बड़ी महत्वपूर्ण करवट ली। हिंदू और मुसलमानों में भाषा, धर्म और जाति को लेकर मतभेद उभरा। आर्य प्रजापति और हिंदू जाति के पर्यायवादी समझे जाने लगे। ठीक है। घुरिये के लेखन को प्रमुख रूप से 6 विस्तृत केंद्र और बिंदु पे हम देख सकते हैं। घुरिये ने किन किन पे काम किया है? तो घुरिये ने जाति पे काम किया है, जाति की 6 विशेषता बताई, जनजाति पे काम किया, नातेदारी पे काम किया, संस्कृति पे काम किया, धर्म पे और संघर्ष और एकीकरण के समाजशास्त्र पे काम किया। तो ये आपको पॉइंट याद होने चाहिए। प्रजाति एवं जाति पे घुरिये के विचार हैं। तो घुरिये के विचार हैं जाति की जो उत्पत्ति है, घुरिये जाति कास्ट एंड रेस इन इंडिया में घुरिये ने जाति की 6 विशेषताओं का जिक्र किया है, वर्णन किया है। और देखिए ये 6 विशेषता: समाज का खंडात्मक विभाजन, संस्तरण, भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, सामाजिक और धार्मिक निर्योग्यताएं, व्यवसाय की आनुवंशिक प्रकृति, अंतर्विवाही। मतलब इसका एक बार आप समझ लीजिए। घुरिये कहते हैं कि समाज का खंडात्मक विभाजन है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, संस्तरण है, हायरार्की है, ऊंच नीच का भेदभाव है। ये क्वेश्चन नेट में पूछा जाता है। भोजन और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध है, कौन क्या खाएगा ये पहले से ही निश्चित है। सामाजिक और धार्मिक निर्योग्यताएं भी हैं सबकी, व्यवसाय की आनुवंशिक प्रकृति भी है, अंतर्विवाही है, हर जाति अंतर्विवाही है। तो ये जाति की 6 विशेषता की चर्चा करते हैं घुरिये के। और घुरिये एक राष्ट्रवादी हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवादी हैं। घुरिये कहते हैं कि हिंदू महान है और हिंदू संस्कृति को ही समझना पड़ेगा भारत को समझने के लिए। तो एक राष्ट्रवादी थे। घुरिये का मत इस संबंध में कई तरह के दंगे हो रहे, पृथक राज्य की मांग बराबर उठती जा रही है और इस तरह था। सरकार की या नेहरू द्वारा स्वीकृत धर्मनिरपेक्ष नीति में घुरिये का विश्वास नहीं था। इस देश में एकाधिक समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता। घुरिये का कहना था कि बस हिंदू धर्म चलेगा यहाँ पे, और चूँकि विरोधाभास है जो भी धर्म आ रहे हैं, और यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता नहीं चल सकता। राष्ट्रीय एकीकरण तभी संभव है जब देश के नागरिक समान मूल्यों को स्वीकार करेंगे। घुरिये ने कहा राष्ट्रीय एकीकरण तभी संभव है जब देश में सामाजिक और राजनीतिक एकीकरण होगा। ये सब घुरिये के महत्वपूर्ण विचार हैं। घुरिये राष्ट्रीय एकीकरण के समर्थक थे। उनकी दृष्टि में भारत में ये एकीकरण निम्न विधि द्वारा लाया जा सकता है। इसको आप देख, तो घुरिये का मत था कि राष्ट्रीय एकीकरण के लिए भारत का जो मूल्य है, भारत के मूल्यों को वेद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत से सीखेंगे और उनमें जो मूल्य है उसी मूल्य से हम भारतीय एक जो परंपरा है उसको एक सिंथेटिक अप्रोच दे सकते हैं, और तब नेशनल इंटीग्रेशन होगा। ये है। तो घुरिये की ये मजबूत धारणा थी कि राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सांस्कृतिक सजीवता, कल्चरल होमोजिनिटी का होना ज़रूरी है। अलग अलग लोग रहेंगे, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म होगा तो यूनिटी नहीं आएगी, घुरिये का कहना है। घुरिये का भारत विद्या जो अभी हमने आपको समझाया, भारत विद्या का मतलब भारतीय विद्या जो भी है उसका स्रोत वेद है, घुरिये का मानना है। घुरिये राष्ट्रवादी थे। संस्कृत घुरिये की दृष्टि में, घुरिये मानते हैं कि संस्कृत जो है ना अनंत ज्ञान की भंडार है। बिना संस्कृत को जाने हम भारत को नहीं जान सकते, क्योंकि भारत की परंपरा और भारत के ज्ञान को समझने के लिए संस्कृत को जानना ज़रूरी है। क्योंकि सारे यहाँ का परिवार, विवाह, नातेदारी, धर्म, शिक्षा, संस्कृति को समझने के लिए हमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, रामायण, महाभारत को समझना जरूरी है। भारतीय सभ्यता का समाजशास्त्र, तो घुरिये ने जो लिखा है उनका केंद्र भारतीय सभ्यता का है, और भारतीय सभ्यता का समाजशास्त्र
जो है सांस्कृतिक ग्रंथों के माध्यम से समझा है। जो ग्रंथ हैं, जो सांस्कृतिक ग्रंथ क्या है, जिसमें कर्मकांड है, जिसमें आइडियाज़ है, हैबिट है, फोकवेज है, कस्टम्स है, ये सारी चीज़ें हैं। अपनी पहली पुस्तक कल्चर एंड सोसाइटी में ब्रिटेन का संदर्भ देते हुए कहते हैं कि 1800 से 1930 की अवधि में इस देश में नए राष्ट्र राज्य के निर्माण के लिए कई प्रयास किए। यहाँ वे संस्कृति और सभ्यता के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहते हैं ये दोनों एक ही परिघटना के अंग है, उन्हें पृथक नहीं समझना चाहिए। उनके शब्दों में संस्कृति, सभ्यता और व्यक्ति इसे अपने मस्तिष्क और व्यवहार में ढाल लेता है। परंपरा से मानव शास्त्र संस्कृति को निरपेक्ष मानते हैं। संस्कृति न बड़ी होती न छोटी होती है। तो कुल मिला के कहते हैं कि संस्कृति की एकता तभी कायम होगी। कास्ट एंड रेस में भी ये कास्ट की बात कर रहे हैं, प्रजाति की भी बात करते हैं। रिजली की पुस्तक जो है प्रजाति पर थी। रिजली ने जाति के साथ प्रजाति मसले को उठाया था। वास्तव में उनका विमर्श जो है जाति का प्रजाति था। देखा जाए तो 20वीं शताब्दी में भारत में जो मानव जाति अध्ययनों के बाद आई, उसका केंद्र मानव शास्त्र में प्रजातीय विचार था। तो घुरिये की विचारधारा पर कई तरह के सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं का प्रभाव देखने को मिलता है। वे विसरणवादी थे और इस अवस्था में रिवर्स उनके मार्गदर्शक थे। जिस तरह बौद्धिक अवस्था में 20वीं शताब्दी की थी, उसी के अनुसार घुरिये सभ्यताओं को समझना चाहते थे। भारतीय सभ्यता को उन्होंने जाति और प्रजाति के संदर्भ में देखने का प्रयास किया। कुल मिलाकर दुनिया को तो देखते थे, मिस्र और चीन को, पर उनकी आंखें भारत यानी सांस्कृतिक राष्ट्रीयता पर गड़ी थी। घुरिये मतलब कुल मिलाकर के एक ही बात, उनका हर जगह एक ही थ्योरी था, राष्ट्रवाद, वेद, ज्ञान, भारत को समझने के लिए रामायण, महाभारत, ये था। ठीक है। तो अब देखिए इन पुस्तकों के, घुरिये की कई पुस्तकें हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं। इन सब में भारतीय संस्कृति के निम्न पहलुओं पर विचार किया गया। इन बिंदुओं को आप याद कर लीजिए, ये नेट में भी आता है और एग्जाम में भी लिख। परंपरागत हिंदू या ब्राह्मण जातियों का ज्ञान, धार्मिक प्रथाएं, सामाजिक संगठन और गोत्र और चारण, कानून, ये सारी चीज़ें, ये हेडिंग आपके दिमाग में होना चाहिए। सेक्स हैबिट ऑफ मिडिल क्लास पीपल इन बम्बई भी इनकी पुस्तक है। सोशल टेंशन इन इंडिया, सामाजिक तनाव पे वो बात करते हैं कि ऐतिहासिक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है उन्होंने अपनी कृति सिटीज़ एंड सिविलाइजेशन में। नगरों के प्राकृतिक इतिहास, अमेरिका में इंग्लैंड के नगरों का इतिहास, भारत के नगरों की स्थिति एवं उनकी वृद्धि। सामाजिक तनाव की बात करते हैं कि जब विदेशी यहाँ पे आए, बहुत सारे धर्म के लोग और विभिन्न हमलावर यहाँ पे आए, तो समाज में एक टेंशन बढ़ा, समाज में एक तनाव बढ़ा। इस तनाव को कम किया जा सकता है भारतीय मूल्यों से, ये कहते हैं, भारतीय परंपराओं से, भारतीय ज्ञान से। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन की बात करते हैं ये, कि जाति जो है, जाति प्रथा के लक्षणों, स्वरूप, विभिन्न युगों में जाति, प्रजाति, जाति, ये सारी चीज़ें बताते हैं। किस तरह से जाति में एक फंक्शनल अप्रोच को दिखाते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करते हैं, अनुसूचित जनजाति। भारत में अनुसूचित जनजाति कहते पिछड़े हिंदू हैं। ये क्वेश्चन भी आता है नेट में, पिछड़े हिंदू कहते हैं, वो असल में हिंदू ही हैं। ये है बात। घुरिये की आलोचना जो बहुत महत्वपूर्ण है, घुरिये की बहुत आलोचना होती है, क्योंकि हर बात में वो हिंदू धर्म, हर बात में समाजशास्त्र में बोलते हैं समाजशास्त्र कुछ नहीं है, वेद है। समाजशास्त्र वेद का ज्ञान है, समाजशास्त्र रामायण का ज्ञान है, समाजशास्त्र महाभारत का ज्ञान है। बोले भारत को समझने के लिए वेद पढ़ना पड़ेगा। मतलब हर बात में एकल अंदाज इनका रहता है, ये इनकी आलोचना है। तो घुरिये का अव्वल दर्जे के राष्ट्रवादी रहे, इस बात की वकालत करते हैं। वे एक राष्ट्र बनाने के लिए हमें वैदिक संस्कृति को पुनः स्थापित करना चाहते हैं। वे धर्मनिरपेक्षता में विश्वास नहीं करते, गैर हिंदू समूह को बेमतलब मानते हैं, उनका अस्तित्व हाशिए पर है। अगर हम थोड़ी उदारता से देखें तो कहना पड़ेगा कि उपनिवेश काल में जिस तरह की विचारधारा या जैसे ज्ञान का निर्माण हो रहा था, इसमें भारतीय सभ्यता की महानता को बताना ही हमारे हित में था। हम तो ये सारी चीज़ें हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं करते, वो वैज्ञानिकता की बात नहीं करते हैं, आलोचकों का कहना है। फिर हम नेक्स्ट
में डीपी मुखर्जी की बात करेंगे।